हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 2 का डेकर सॉल्यूशन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो डेकर सॉल्यूशन बेसिकली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो डेकर्स आप जैसे जानते हैं कि हम सेकेंड यूनिट में बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन में एक मेजर सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो है डेकर सॉल्यूशन। तो डेकर सॉल्यूशन है क्या, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। डेकर सॉल्यूशन बेसिकली कब यूज़ होता है, जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो, P1 P2। जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो या आप मान लीजिए दो से ज़्यादा प्रोसेसेस हो, तब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन एंटर करेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक वेट करा, जो कि हमारी पहले से क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए कि एट दैट टाइम कौन सा प्रोसेस जाएगा, कौन सा प्रोसेस नहीं जाएगा। अगर कोई प्रोसेस अंदर है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो दूसरा प्रोसेस कितना वेट करेगा या कब तक वेट करेगा। तो ये सब हम इसमें, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक डेकर सॉल्यूशन। डेकर सॉल्यूशन क्या है? डेकर्स एल्गोरिथम वाज द फर्स्ट प्रोबेबली करेक्ट सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। डेकर्स एल्गोरिथम हमारी फर्स्ट प्रोबेबली है, जो हमारी मतलब जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उसकी फर्स्ट सॉल्यूशन जो प्रोवाइड किया था, वो किसने किया था? डेकर्स एल्गोरिथम ने, जो कि बहुत करेक्ट हुआ था। मतलब जो उसको सॉल्यूशन था वो बहुत करेक्टली बैठा था। इट अलाउ टू थ्रेड्स टू शेयर अ सिंगल यूज रिसोर्सेज। ये अलाउ करता है कि दो थ्रेड्स शेयर कर सके सिंगल यूज रिसोर्सेज को विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई भी दो थ्रेड्स एक साथ अब जो भी रिसोर्सेज है उसको हम सिंगल यूज कर सके विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी उनके बीच में लड़ाई ना हो, कोई भी उनके बीच में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स ना कराए। यूजिंग ओनली शेयर्ड मेमोरी फॉर कम्युनिकेशन। ये क्या करते हैं, जब एक दूसरे से, आपको पता अगर कोई हम चीज शेयर कर रहे हैं तो हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ तो मैं आपसे अपने मैसेजेस को कैसे शेयर करूँ? कम्युनिकेट करके। इसी तरीके से अगर हमारे कोई भी थ्रेड से उनको कोई भी चीज़ें रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो उनके आपस में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे ये वाले रिसोर्सेज दे दीजिए या आप ये वाली दे दीजिए। तो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से करेंगे? वो शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करके कम्युनिकेशन करेंगे। अब जहाँ ये जो शेयर्ड मेमोरी का यूज़ हुआ है, अब शेयर मेमोरी क्या है कि कोई भी दो प्रोसेसेस एक ही शेयर मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं। शेयर्ड मेमोरी की आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, क्या कर रहे हैं? आप मेमोरी को शेयर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। किसमें? डेकर्स सॉल्यूशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट अवॉइड द स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन ऑफ अ नेटिव टर्न टेकिंग एल्गोरिथम। ये अवॉइड करता है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन नेटिव टर्न टेकिंग एल्गोरिथम, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अब इसमें है क्या, मैंने आपको बताया डेकर्स सॉल्यूशन हमारी कब यूज होगा, जब हमारे पास दो से ज्यादा प्रोसेस या एक से ज्यादा प्रोसेस होंगे। एक से ज्यादा प्रोसेस मतलब दो प्रोसेसेस होंगे। जैसे ये आप मानिए कि हम प्रोसेस 1 के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस P1 के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी सेम किसके लिए होगा? प्रोसेस P2 के लिए होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ I है तो वहाँ J हो जाएगा, यहाँ J है तो वहाँ क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, डू। अगर फ्लैग, हम इसमें दो चीज का यूज कर रहे हैं, एक फ्लैग का यूज कर रहे हैं, एक टर्न का यूज कर रहे हैं। फ्लैग ये बताता है, अगर वो फ्लैग ट्रू है तो इसका मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन में आना चाह रहे हैं। अगर फ्लैग फॉल्स है तो वो क्या बताता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में आना नहीं चाह रहे। टर्न, जैसे किसका नाम से पता चल रहा है कि टर्न की किसका टर्न है, क्या P1 का टर्न है, प्रोसेस 1 का टर्न है, या P J यानी प्रोसेस 2 का टर्न है, कि कौन सा प्रोसेस का टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। तो यहाँ हमने दो सेमाफोर्स का यूज किया, फ्लैग्स एंड टर्न। तो डू फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू। फ्लैग आई क्या है? ट्रू। इसका मतलब क्या है कि जो आई है यानी प्रोसेस 1 क्या है? क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए रेडी है, कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन में आना है। उसने अपनी फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी? ट्रू कर दिया। अगर उसे क्रिटिकल सेक्शन में आना है तो उसने क्या किया? अपने फ्लैग की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? उसे ट्रू करना पड़ेगा। वाइल फ्लैग जे, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे फ्लैग आई ने अपनी वैल्यू को ट्रू करी, लेकिन उसे चेक कौन करेगा? फ्लैग जे। अगर फ्लैग जे ने अपनी वैल्यू ट्रू करी तो उसको चेक कौन करेगा कि वो आएगा नहीं आएगा, उसका टर्न है नहीं है, तो कौन करेगा? पी जे। आई का टर्न है तो जे चेक करेगा, जे का टर्न है तो आई चेक करेगा। इस तरीके से इसमें चेक करते हैं। तो पी आई, जब आई आना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन में तो उसकी चेक कौन करेगा? जे। तो फ्लैग जे उसको चेक कर रहा है कि इफ टर्न इक्वल टू जे, अगर टर्न किसका है? जे का। अगर टर्न जे का है यानी वो ये कहना चाह रहा है कि अगर टर्न जे का है तो क्या करेंगे? आप वेट करिए। आई आना चाह रहा है, आप वेट करिए। आप अभी बताइए किसका टर्न है? जे का टर्न है। फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स। फ्लैग आई अपनी क्या कर देगा? वैल्यू को फॉल्स कर देगा। ठीक है, अब इसने क्या करे? फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब क्या है
कि आई जो है, अब हम क्या प्रोसेस पी आई के लिए हमने आई यूज किया, प्रोसेस पी टू के लिए हमने जे यूज किया। इसका मतलब क्या है, प्रोसेस पी आई ट्रू है वो भी आना चाह रहा है। अब प्रोसेस आप ये मानिए कि फ्लैग जे भी उसकी वैल्यू भी क्या है, ट्रू कि P1 भी आना चाह रहा है, P2 भी, केस में आना चाह रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन में आना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर I है तो वो J के लिए चेक करेगा, तो वो वाइल इसमें ये चेक कर रहा है वाइल J कि क्या फ्लैग J की वैल्यू ट्रू है, यस है। फ्लैग J जो है वो क्या आना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। फिर वो उसके बाद क्या चेक करेगा कि ये वैल्यू ट्रू है, तो देन ये चेक करेगा इफ टर्न इक्वल टू जे, क्या टर्न भी जे का है। अगर जे ने अपनी फ्लैग की वैल्यू ट्रू कर दे, क्या टर्न भी जे का है। अगर टर्न जे का है तो ठीक है, कोई बात नहीं, फ्लैग आई इक्वल टू फॉल्स, तो फ्लैग आई अपनी वैल्यू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। और वाइल टर्न इक्वल टू जे, जब तक जे का टर्न है वो अपना क्रिटिकल सेक्शन में काम करते रहेंगे, तब तक उनको मतलब ये क्योंकि सेमीकोलन यहाँ सेमीकोलन लगा हुआ है, तो तब तक ये वैल्यू है, तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वाइल टर्न इक्वल टू जे, हाँ ठीक है जे का टर्न है, तो टर्न जब जे का है तो वो किस में चल जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में जब तक वो अपना काम करेगा करता रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, फ्लैग आई इक्वल टू ट्रू, वो अपनी वैल्यू को, इसका मतलब क्या है कि जे ने अपना काम कर लिया, फिर उसने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को ट्रू कर दिया। आई की वैल्यू को जैसे ही उसने ट्रू किया, तो इसका मतलब क्या है कि फ्लैग आई यानी प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी है। तो उस टाइम क्या हुआ, जे का काम खत्म हुआ, जे ने अपनी वैल्यू को फॉल्स कर दिया, या आप ये समझ सकते हैं जे ने अपनी वैल्यू को फॉल्स कर दिया, या ये समझ सकते हैं कि आई की वैल्यू को उसने ट्रू कर दिया। आई की वैल्यू को उसने ट्रू किया, आई की वैल्यू कहाँ गई, क्रिटिकल सेक्शन में गई, क्रिटिकल सेक्शन में उसका काम हुआ, देन उसने क्या किया, अपना टर्न आई की जगह टर्न क्या कर दिया, जे का कर दिया कि अब जे आ सकता है, और अपनी वैल्यू को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया, और रिमाइंडर सेक्शन में चला गया। रिमाइंडर सेक्शन आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहाँ शेयर्ड वेरिएबल का हम यूज नहीं करते वो हमारा रिमाइंडर सेक्शन होता है। क्रिटिकल सेक्शन भी पहले ही बता चुके हैं, जब हम शेयर्ड वेरिएबल को यूज करते हैं वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आता है। तो बेसिकली बस इसमें यही है, डेकर्स सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा कि हमारे दो प्रोसेसेस हैं, हमारे प्रोसेसेस की वैल्यू क्या है कि अगर प्रोसेस 1 है तो वो प्रोसेस 2 के लिए चेक करेगा कि उसकी फ्लैग ट्रू है या उसका टर्न है। प्रोसेस 2 है तो वो प्रोसेस 1 के लिए चेक करेगा। मैंने यहाँ प्रोसेस 1 का कर दिया, सेम ऐसे प्रोसेस 2 का होगा, सिर्फ आई की जगह जे होगा, जे की जगह आई होगा। ये सिर्फ ये चेक करेगा, अगर उसका काम हो जाता है, जैसे जे गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर उसने अपना काम किया और वो क्या कर देगा, आई की वैल्यू को ट्रू कर देगा। और जब आई का अपना काम फिनिश हो जाएगा तो वो क्या कर देगा, वो टर्न सेट कर देगा जे का कि जे अब आप आ सकते हैं, और उसने अपनी वैल्यू को फॉल्स कर दिया। तो बस इसके अंदर आपको डेकर सॉल्यूशन आता है, तो आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका कोड लिख कर आना है, और इसके बारे में ये जो मैंने थ्योरी लिखी है वो एक्सप्लेन करके आने। यहाँ आपको प्रोसेस P1 के लिए, प्रोसेस P2 के लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क ही तब करता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।